दीपक, आई एम श्योर आपने भी न्यूज़ सुनी होगी। और जिस शख्स के बारे में मैं आपसे पूछने वाली हूँ, एक वक्त था जब आप उनके काफ़ी अच्छे मित्र और भाई, वैसा बॉन्ड था, संबंध था। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है आपसे कि जब पहले आपको पता चला था इस खबर के बारे में, क्या रिएक्शन था और सुन के समझ के कैसा लगा था आपको? देखिए, मतलब हम लोग जहाँ से हम हैं, मतलब जहाँ जी, से हम आते हैं, जी, ठीक है ना, जी। मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पे ना मतलब जैसे होता है ना कि ये जो जैसे एक एक शब्द ही उसमें जुड़ता है ना, तो आदमी, कैंसर एक शब्द जुड़ता है तो वो पैनिक हो जाता है आदमी जी, जी। कि अरे ये तो ऐसा भी, मतलब कि हम लोग में इतना, यहाँ मतलब कि ऐसे कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, हुँ, इतना जिंदा दिल इंसान है, हम जिसके साथ इतना समय बिताए हैं, हुँ, जिनके साथ उनके साथ ऐसा तो नहीं हो सकता है। भगवान किसी, मतलब अपना छोड़िए, भगवान किसी ऐसे किसी भी इंसान को मतलब इस तरीके का, मतलब वो चीज तो उसके माइंडसेट पे किस तरीके का बीत रहा होगा, है ना। हुँ, देखिए कोई भी कितना भी मजबूर अंदर से वो हो जाता है। और हमको जैसे ही ये न्यूज़, जैसे ही ये हम खबर हम सुने, पहले तो हमको लगा कि यार मतलब कि क्या है, मतलब ऐसे तो पहले हम उसको मतलब समझे कि भाई है क्या। सेकेंड स्टेज का था वो, हुँ, ठीक है। तो हमको तो अंदर से लगा, हम घर में पापा को बताएं, मम्मी को बताएं, जी, मम्मी पापा बोले अरे भगवान करे कि सब अच्छे से हो जाए सब। और हुँ, चूंकि वो बहुत, मतलब वो लोग बहुत बड़े कलाकार लोग हैं, तो वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, हुँ, तो हमारी बात उनसे नहीं हो पाती है उतना। हुँ, हुँ, हम लेकिन हमको ये न्यूज़ पता चला तो हम उनको मैसेज ड्रॉप किए। हुँ, हम एक वॉइस वॉइस नोट ड्रॉप किए, जो कि वो सीन भी किया उन्होंने। हुँ, इंस्टाग्राम पे मैंने उनको ऑडियो क्लिप भेजा। जी, हमको ये न्यूज़ हम मतलब कि हमको ये कल ही पता चला ये न्यूज़। अच्छा, और हमको ये न्यूज़ चूँकि हम बाहर थे, मतलब यहाँ नहीं थे, हम बाहर थे। हुँ, तो हम इवेंट, शादी वगैरह के इवेंट में हम लगातार, हुँ, मतलब 5-7 दिन ट्रैवल कर रहे थे, तो हमको ये न्यूज़ हुँ, नहीं पता चला। हुँ, जैसे ही ये न्यूज़ हमको पता चला तो सबसे पहले हम अपने घर पे फ़ोन किए हुँ, कि मम्मी-पापा को बताएँ, क्योंकि पापा भी जब वहाँ गए थे, जब बिग बॉस में पापा गए थे, तो वहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि एक कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा, शो, ये सब वो सब अपनी जगह है। या कोई भी इंसान, जिससे मेरी अपनी बहन का नाम दीपिका है, हुँ, और हम जब उस शो में थे, तो हम ये कहीं न कहीं कोरिलेट करते थे कि हमारी भी बहन अगर होती, तो मेरी बहन तो छोटी है हमसे, लेकिन मेरी भी बहन होती तो सही गलत, है ना? हुँ, बहुत बड़ा मंच जब मिलता है आदमी को, तो उससे भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। हुँ, तो उस समय आदमी कोई किसी को सिखाता है तो उस बहुत चीज़ आपको समझ भी नहीं आता है। हुँ, तो उस समय हमको लगता था कि अरे यार, ये बहुत अपनापन वाला महसूस होता था हमको। हमको किसी से कोई द्वेष वाला ऐसा नहीं नहीं आता था। हम इसलिए, हम जब शो से भी बाहर निकले ना, तो सबसे माफ़ी माँगे हम, हुँ, कि मेरे से कुछ हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरे से कुछ हो गया। हर एक इंसान से, हर एक सिंगल इंसान से हम माफ़ी माँगे हुँ, कि मेरे से कुछ हो गया हो वो तो माफ़ कर दीजिएगा। हुँ, और हमको ऐसा फ़ील हुआ ना कि एक इंसान, हम उनको मैसेज किए, वॉइस नोट भेजे हुँ, कि दीदी आप हिम्मत रखिएगा, दीदी ख़्याल रखिएगा अपना, हम बजरंगबली से पूजा करेंगे, मन्नत माँगेंगे दीदी कि सब अच्छा हो जाए, आप एकदम अच्छे से मतलब ठीक हो जाएँ। अभी हम थोड़े दिन पहले हम लोग हिना खान मैडम जी, उनका भी सुने थे हम लोग। हुँ, तो हम लोगों को लगा कि भाई मतलब, लेकिन वो वापस आईं जी, लड़के। जी, तो हमको ऐसा फ़ील हो रहा है एकदम अंदर से कि ये सब भगवान भी कभी-कभी क्या करता है ना कि अपने अच्छे स्टूडेंट्स की परीक्षा लेने लगता है, जी, जी, और वो उसमें बहुत अव्वल तरीके से भी वो पास आते हैं। जी, तो जी, ये हमको लगता है कि इतने फैन्स उनके, इतने लाखों फैन्स हैं उनके, और इतने चाहने वाले हैं, और हुँ, हम तो उसमें से बस एक अदना सा हैं, तो उसमें हम लोगों की जो प्रार्थनाएँ हैं, हम लोगों की जो दुआएँ हैं, वो काम आएँगी। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि बिग बॉस जैसा शो का वो विनर हैं, और इतने बड़े, मतलब कि इतना बड़ा उनका करियर रहा है। हम लोग उनके ब्लॉग्स हमेशा देखते हैं, और उससे हम लोग रोमांचित होते हैं। हम लोग को एक अलग एंटरटेनमेंट, मतलब एक अच्छा जी, महसूस होता है, लगता है क्या कि कोई इतना ग्राउंडेड ऐसा मतलब फ़ील होता है अंदर से। हुँ, तो वो ऐसे इंसान को भगवान अगर ये चीज़, अगर एक ऐसी बीमारी मतलब होता है, तो हमको ये एकदम अंदर से, ये मेरी गट फीलिंग है कि ये सब कुछ पल का है, वो मतलब है ना कि कुछ पल का साया है, वो
छट जाएगा एकदम। जी, जी। ये सब एकदम इस सब से पार पाएंगी वो, और एकदम फिर से उसी तरीके से वो एकदम वापस आएंगी अपने फैंस और हम लोगों के बीच में। जी। हम अभी मुंबई में नहीं है, मुंबई जब जाएंगे तो हमारी कोशिश होगी, प्रयास करेंगे कि मुलाकात अगर हो पाए तो हम बिल्कुल मिलेंगे दीदी से। जी, जी। दीपक, जैसे आपने कहा कि आपने उनको एक वॉइस नोट भेजा, तो कुछ जी। रिप्लाई आया उनका, कुछ भी उन्होंने कहा, अगर आप कुछ बता सकें तो? नहीं, नहीं, रिप्लाई उनका नहीं। देखिए इस स्टेट में हम समझ सकते हैं। देखिए हुँ। क्या होता है ना कि जिसके ऊपर वो चीज़ हो रहा होता है, कोई भी इंसान कितना भी मजबूत होता है या कोई भी कुछ भी करे, लेकिन वो चाह के भी मतलब अंदर से कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आती है ना? हुँ। और भले कोई कितना भी हिम्मत दे, लेकिन कहीं न कहीं एक मतलब कि एक दिमाग में उनके कुछ चल रहा होगा, तो फिर थोड़ा-सा हुँ। आदमी भी सोचता है कि क्या ही जवाब दे। लेकिन हम लोग जी, का काम है कि हिम्मत देना। जी। मेरा मैसेज उन तक पहुंच गया। मेरे अंदर की जो दुआएं हैं, चाहे वो रिप्लाई आए नहीं आए उससे कोई नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि हम यहाँ पे मन्नत मांगेंगे। यहाँ पे हुँ। हनुमान जी की बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा एक मंदिर है यहाँ पे हमारे मुजफ्फरपुर में। हम जाके मन्नत मांगेंगे, हुँ। नारियल चढ़ाएंगे हम हुँ। बाबा से कि बस हनुमान जी उनको अच्छे से कुशल मंगल सब हो और वो ठीक हो जाएं, और जी। भगवान उनको एकदम, क्योंकि इतना प्यारा परिवार है, इतना प्यारा हुँ। मतलब जो शोएब हैं वो भी बहुत इतने इतने अच्छे हैं, जो बाबू है वो भी हुँ। इतना प्यारा है, वो सब तो उसमें मतलब कि कोई भी ऐसा कुछ मतलब कि भगवान कोई अहित ना करें, और कोई ऐसा मतलब ना करे। मेरा है कि सब एकदम अच्छे से हो जाए, और देखिएगा एकदम मेरा एकदम ट्रस्ट है, और हुँ। इतने लोगों की दुआएं हैं कि भाई ये होना ही है, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, हुँ। लेकिन एक बीच में एक वो आ गया है तो चलिए, जी। ये भी जीवन का एक मतलब सार है, क्या बोले अब इसको हम। जी। दीपक, जैसे आपने अभी शोहिब की बात किया, और डेफ़िनेटली शोहिब पूरी तरह से इस मुश्किल घड़ी में दीपिका के साथ है। लेकिन शोहिब ने ये जो बातें हैं, चाहे उनको पहले ट्यूमर हुआ या बाद में कैंसर हुआ, तो ये सारी बातें जो है मीडिया और फैन्स के सामने व्लॉग्स के थ्रू ही आई है। और जी। साथ ही साथ जी हाँ, उन्हें कंसर्न मिला है, काफ़ी सिम्पैथी मिली है, दुआएँ मिली है। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया शोहिब को कि कैसे बीवी की बीमारी को वो व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में भी जब उन दोनों को ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जिस पे बीत रहा होता है ना उसका परिवार जानता है, हुँ। ठीक है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। आदमी अच्छा करे, बुरा करे, बता दे, नहीं बताए, तो उसमें भी लोगों को जो उनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। हुँ। तो इसमें क्या है ना कि लोग कभी किसी भी चीज में, एक तबका है लोगों का, वो कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और अगर अच्छी बातें दे के हिम्मत बढ़ाने, और मतलब कि उनका उनका परिवार का और उनका साथ देना, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हुँ। और इस तरीके की किसी का हेल्थ का और इस तरीके की चीजों में कोई भी हस्बैंड हो, कोई भी वाइफ हो, मतलब एक दूसरे का वो कम से कम इतना तो मतलब वो नहीं हो सकता है कोई, मतलब जिस तरीके का बॉन्ड दोनों शेयर करते हैं वो। जी। तो ये फालतू में ये सब बकवास बात है, ये सब जो भी कर रहा है ये मतलब सेंसलेस बात है, इसका कोई न सर है न पाँव है, हुँ। ये सब ऐसे ही है। जी। ये बात बोल के इसी पे 4 गो न्यूज़ बना के वो भी व्यूज़ लेना चाहते हैं। जी। 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 इसी पे 4 गो न्यूज़ वो भी बनाएँगे कि हुँ। ऐसा हो गया, और डालेंगे 4 गो ऊपर से क्या कहते हैं उसको थंबनेल, और हुँ। वो डालेंगे कुछ ऐसा, ठीक है? और वो भी न्यूज़ बनाएँगे और व्यूज़ लेंगे। हुँ। अरे भाई उन्होंने वो अपने फैंस को, लोगों को अगर मान के चलिए वो कनेक्टेड हैं, हर एक हुँ। चीज़ अपने घर का हर एक ब्लॉग बताते हैं, और अगर ये बात वो और इस समय दुआएँ और प्रार्थनाएँ बहुत काम आती हैं। जी। जितनी ज़्यादा दुआएँ, जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएँ होंगी, सब शक्ति बन के उनको उनका हिम्मत और सहारा बनेगा। एब्सो तो अगर उनकी उनके फैंस हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लोग हैं, उनको अगर ये बात वो शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं वो लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हुँ। तो ये उनके लिए भी हिम्मत का काम आएगा। जी, ज़रूर। तो 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 लोग इसमें पॉजिटिव नहीं सोचता है। लोगों को उसका उन लोग का एक ही चश्मा रहता है, वो लोग हुँ। कुछ भी मतलब कि नेगेटिव सोचने लगता है वो लोग। उनका कोई
बात नहीं है, इस सब का कोई चर्चा ही क्या ही बोले हम। जी, जी। सो दीपक, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और जी। आप ही की तरह हम भी चाहते हैं कि दीपिका ठीक हो और बहुत जल्द ठीक हो, और उम्मीद करते हैं कि जो आप भी प्रार्थनाएँ कर रहे हैं और जो बाकी लोग भी दुआ कर रहे हैं, उनको ज़रूर लगे। जी, एकदम बिल्कुल, जी, बिल्कुल, एक इसमें कोई कोई दो राय नहीं है, एकदम लगेगा और वो फिर से बाउंस बैक होंगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एब्सो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं वो। हुँ, और इतना अच्छा जिंदा दिल इंसान और इतना बढ़िया इंसान, और उनको वापस फिर से ये सब चीज होके फिर से वापस आएंगे, और आप देखिएगा अगला ब्लॉग फिर से कुछ टाइम के बाद आएगा उनका कि सब हुँ, ठीक है, अब बस जी, यात्रा गतिमान है और हुँ, आगे अब जिंदगी। और उनके बहुत सारे फैंस हैं, हुँ, बहुत सारे शोज करने हैं उनको, बहुत सारे लोगों को इंटरटेन करना है, जिंदगी बहुत लंबी है जी। और अच्छे-अच्छे लोगों को भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उम्मीद करते हैं यही सारी बातें सच हो। थैंक यू सो मच दीपक, हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू, थैंक प्रणाम, प्रणाम।